Dates for spot round of IP University have been extended. I think all of you know this thing because yesterday night also I uploaded one video जिसमें मैंने आपको सिर्फ सर्कुलर्स दिखाए थे। तो अब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक तो इसमें हम डेट्स क्या क्या एक्सटेंड हुई हैं और कब कब आपको क्या क्या करना है वो सब डिस्कस करेंगे। बट उसके अलावा एक और नोटिस आया है that is very important because that is related to your fee. So watch this video till last, don't skip it in between because we are going to discuss that very important thing also. So first of all let us see कि आपकी क्या डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इस सर्कुलर में कि यहाँ लिखा हुआ है दैट द प्रोग्राम्स 25 प्रोग्राम्स हैं जो उनकी एकेडमिक सेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 16/12/2020। मीन्स पहले क्या था कि आज आपका रिजल्ट आना था, कल तक आपकी लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग करने की। बट अब यूनिवर्सिटी ने एक दिन उसको आगे बढ़ा दिया है। मीन्स आप आज भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं की तो। उसके बाद मीन्स अब आपका रिजल्ट कब आएगा वो हम आगे देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये वही 25 प्रोग्राम्स हैं जिनका पहले भी वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पर ये मैंने लिस्ट लगा दी है। वैसे आप यूनिवर्सिटी के सर्कुलर पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। इनमें से कुछ मीन्स मोस्टली सीईटी वाले हैं और एक दो तीन चार प्रोग्राम्स हैं, तीन हैं जो कि नेशनल लेवल टेस्ट वाले हैं, जैसे कि बीटेक है, बीए एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है और एलएलएम है। तो इनकी सबकी जो डेट्स हैं वो एक दिन एक्सटेंड हो चुकी हैं। मीन्स आप आज भी इसमें कर सकते हो अप्लाई। तो अब डिटेल्स के लिए आपको मीन्स वापस अपने एडमिशन ब्रोशर पे जाना है। ये सब लिखा हुआ है, ये सब आई थिंक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता ही हैं कि यू हैव टू विजिट रेगुलरली द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड ऑल। तो अब हमारा ये मेन चीज़ आ जाती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। मीन्स अगर आपने अभी तक पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आपको 13 से स्टार्ट हुआ था 16 तक अप टू 11:50 PM। मीन्स आज रात को 11:50 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने पहले सिर्फ 1200 पे किया तो अब आपको 1100 और पे करना है। 1100 मीन्स 1000 आपका वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, काउंसलिंग चार्जेस एंड 100 इज़ ओनली स्पॉट राउंड फ़ी। तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ सीट। ये भी आपका 13 से स्टार्ट हुआ था, 12 तक है। और डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड दैट इज़ ऑन 17/12 थर्सडे। मीन्स टुमारो योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड कि अब आपको कौन सा कॉलेज मिला है और मीन्स जिन्होंने पहले पे किया था उनको मिला है, उनको अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ, या फिर जो पहली बार करें उनको मिला या नहीं मिला। तो अब आगे हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी of 40,000 only through NET banking after declaration of result of spot round up to 20th December। मतलब अब आपको फ़ी पे करनी है 20th December तक, 17 से लेके 20th तक। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको करनी है। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना है अपना, वो आपको 20th दिसंबर तक ही करवाना है। 11:59 PM 59 है, मीन्स 12 बजे तक आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी। मीन्स अगर आपने मीन्स फ़ी पे कर दी है और अब अगर आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो भी आप 20th दिसंबर तक कर सकते हैं। और उसके बाद रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट 21st to 24th। तो ये एक चीज़ अब ध्यान रखना, आप ये डेट्स 21st to 24th तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, नए कॉलेज में। मीन्स अगर आपको पहली बार मिला है या दूसरी बार मिला है। तो उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट सर्कुलर है जिसकी बारे में मैं बात कर रही थी, फ़ी से रिलेटेड है, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम इनको एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है। तो अब इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट इन राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड हैव पेड द पार्ट एकेडमिक फ़ी ऑफ 40,000 टू कन्फर्म एडमिशन। मीन्स अगर आप पहले से 40,000 पे कर चुके हैं तो अब आप एडमिटेड कैंडिडेट्स हो जाएंगे, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, आपके लिए है कि आप सबको क्या करना है कि अपने मीन्स सपोज आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है,
आपने पहले एक कॉलेज में अप्लाई किया था तो अब आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी पहले भी आपने एक कॉलेज में फ़ी पे कर चुके हो आप, मीन्स पार्ट एकेडमिक नहीं, अब तक तो आप पूरी ही फ़ी पे कर चुके हो, वहाँ पर आपने रिपोर्ट भी किया था और आपका सारा कुछ वहाँ पर सबमिट है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ही 17 को रिजल्ट आएगा स्पॉट राउंड का, तो आपको अपने पुराने उस कॉलेज में जाना है पर्सनली। वहाँ पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन में आपने ये लिखना है कि मुझे अपना फ़ी रिफंड चाहिए, मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना। मीन्स यू कैन साइट द रीज़न ऑल्सो कि क्यों नहीं लेना। ऑब्वियसली कि आपको नया कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अब उस नए कॉलेज में भी आपको फ़ी पे करनी है जो कि आपका 21 से स्टार्ट होगा। तो अब लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कॉलेजेस के लिए कि वो 10 डेज़ के अंदर आपको आपकी फ़ी विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वो फ़ी आपकी 10 डेज़ में विड्रॉ होगी अगर कुछ मीन्स, बट आपको नए कॉलेज में वापस एडमिशन भी करवाना है जो कि डेट है 21 टू 24 के अंदर। तो अब उसके लिए आपको जो भी बैलेंस फ़ी है वो वापस पे करनी पड़ेगी। और सबसे पहला काम आपने यही करना है कि मीन 17 को जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर आपको नया कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपने अपने पुराने कॉलेज में जाकर अपनी फ़ी विड्रॉ का एप्लीकेशन देना है। तो ये सबसे पहले करना है, फिर आपने नए कॉलेज में भी एडमिशन करवाना है। तो उसके लिए वापस आपको फिर से कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है 21 टू 24 ऑफ दिसंबर। तो उसके बीच में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मीन्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड यू प्लीज़ हेल्प ईच अदर ऑल्सो बिकॉज सो मेनी कमेंट्स आर कमिंग and it's getting really very difficult for me to answer all the comments. So guys, please support and help each other and share this video with others also because it's very important. So thank you everybody, and if you are watching our channel for the first time, consider subscribing to it because we are bringing videos every day. Thank you.